नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। लगातार हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे थे, लेकिन इंद्र भगवान के प्रकोप के चलते, हालांकि मतदान भी इससे इंद्र देवता के प्रकोप से प्रभावी हुआ, साथ ही में विद्युत व्यवस्था भी इस इंद्रदेव के इस प्रकोप से प्रभावित हुई। हमारा लाइव बीच में रुक गया, लेकिन लाइव के बाद में जब दोबारा से काउंटिंग शुरू हुई तो उस काउंटिंग का आंकड़ा देने के लिए एक खबर आपके लिए प्रसारित की जा रही है। मैं आपको बता दूं, देखिए, जिस तरीके से अभी हमने काउंटिंग जब छोड़ी, जब करीब 3 लाख वोट हेमा मालिनी जी हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी की अगर बात करूं, फिलहाल की बात करूं, जो लास्ट मतगणना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ईवीएम की सारी वोटें कैलकुलेट हो चुकी हैं, लेकिन बस अब उनको कैलकुलेशन करने में प्रशासन को समय लग रहा है। जितनी देर में हमारे पास आंकड़ा आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले की जो खबर है वो मैं आपको अवगत करा देता हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रत्याशी पूर्व सांसद हेमा मालिनी की बात करूं तो अभी तक 4,51,860 वोट माननीय पूर्व सांसद हेमा मालिनी जी को मिल चुकी है। अभी अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को 1,90,361 वोट प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर मैं बीएसपी की बात करूं, सुरेश सिंह जी की बात करूं, तो अभी तक 1,66,867 वोट वह प्राप्त कर चुके हैं। इस पूरे आंकड़े को अगर देखा जाए तो अभी तक जो लास्ट अभी, क्योंकि देखिए यह जो मेरे पास जो आंकड़ा आया है वह 8,46,367 मतों का आंकड़ा आया है। अभी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी 1 लाख वोट और बाकी है। उसके बाद में ही स्पष्टीकरण होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। लेकिन एक अनुमानित तौर पर जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े के अनुसार जो देखा जा रहा है, हेमा मालिनी जो भारतीय जनता पार्टी से है उनकी जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 लाख मतगणना में जो 4 लाख वोट उनको प्राप्त हुए हैं, 4,51,000। वहीं अगर सेकंड पाली की बात करूं तो कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं 1,90,000। तो उनके जो समकक्ष है सेकंड राउंड में, जो सेकंड पारी में खेलेंगे, वह कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर खेलेंगे। और वहीं अगर बसपा की बात करूं तो 1,66,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ चीजें जानकारी मिली है, क्या आज सुबह से लेकर के शाम तक की अपडेट हुई, यह जानने के लिए हमारे जो मतदान स्थल पर जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी साहब, और साथ में एसएसपी साहब किस तरीके से संतुष्टिजनक बातें बता रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे। मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन एक प्रक्रिया के अंतर्गत टेबुलेशन का कार्य जारी है। अभी उसी की जानकारी हम जिलाधिकारी को देंगे। सर, देखिए, अभी तक 27 राउंड के लिए टोटल हमारे मथुरा लोकसभा क्षेत्र में 35 राउंड होने हैं। तो अगर अभी तक टोटल बात करें हम लोग तो टोटल 8,46,000 वोट काउंट हो चुके हैं, जिसमें अभी तक की पोजीशन ये है कि बीजेपी प्रत्याशी को 4,51,807 वोट मिले हैं, और इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको 1,90,361 वोट मिले हैं, और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनको 1,66,876 वोट मिले हैं। लेकिन अभी मतगणना का काम, जैसा हमने बताया, 27 राउंड तक की फिगर है, 35 राउंड तक चलेगा। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि अगले 30, 35, 40 मिनट और लगेंगे हमें टेबलेशन। इसे और आसान करके समझें तो आपके 5 पंडाल और उसके साथ साथ जो आपके डाकपत्र थे, इन सभी की गिनती हो चुकी है, आपके टेबुलेशन का कार्य। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काउंटिंग, हमारे ईवीएम की काउंटिंग हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन टेबलेशन का काम चल रहा है। तो टेबलेशन एक गंभीर इशू होता है, उसमें प्रत्याशियों से मिलान भी करना पड़ता है, तो उसमें अभी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय है। सर, अभी बीच में काफ़ी मौसम बिगड़ा, और क्या उसका प्रभाव भी काउंटिंग पर, पूरी प्रक्रिया पर कहीं पड़ा? देखिए, मैं तो कहूँगा इंद्रदेव की कृपा है कि बारिश हुई, चूँकि गर्मी बहुत थी, सब लोग गर्मी से परेशान थे, पेड़ पौधे पक्षी भी कहीं न कहीं बारिश की डिमांड कर रहे थे। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई, और जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा बहुत पार्टियाँ होती हैं, दावत मतलब डिस्टर्बेंस होता है, तो पार्टी वाले डिस्टर्बेंस था, कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं। सर, एक बहुत बड़ी इसको आयोजन इवेंट माना जाता है, चाहे चुनाव के प्रथम दिन से लेकर मतगणना को विशेष तौर पर। इसमें बहुत बड़ी संख्या में आपके कार्मिकों ने आपका साथ दिया होगा, आपके अधिकारियों ने आपका साथ दिया, और विभिन्न तत्व इस पूरे में आपके सहयोगी तत्व रहे होंगे। तो ऐसे में किसी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं अपने सभी पुलिसकर्मी साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने पूरे निष्ठा के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी को किया। ऐसे ही जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स थे, जो काउंटिंग पर्सनल्स थे, जो हमारे अधिकारी थे, जो हमारे कर्मी थे, सभी लोगों ने दिन रात एक करके पिछले 3 महीने से
इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से कराने में अपना अपना योगदान दिया और निश्चित रूप से इंडियन डेमोक्रेसी के प्रति ये सरकारी कर्मियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और वो सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया में हमारे कर्मियों ने भाग किया। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जनता होती है। जनता भी बधाई के पात्र है कि इतनी गर्मी के बावजूद लोगों ने अपने वोटिंग राइट का उपयोग किया और अब रिजल्ट थोड़ी देर में घोषित भी होने वाला है और 27 राउंड तक का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो निश्चित रूप से और इन सब से हटकर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सभी प्रत्याशियों का भी बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने जिस दिन से नामिनेशन शुरू हुआ उस दिन से आज तक अभी तक लेकर के लगातार सहयोगात्मक रवैया और आपसी सद्भाव का माहौल क्रिएट किया जो यहाँ के गंगा जमनी तहजीब है उसका एक जीता जागता है उदाहरण है। आपको इस बात का भी संतोष होगा कि हम अगर चुनाव की घोषणा से लेकर के अभी तक देखें तो कहीं कोई विशेष शिकायत किसी भी दल या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से नहीं आई, तो इसमें भी संतोष की बात है? नहीं, आप विशेष शिकायत की शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। एक भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, विशेष और अविशेष कोई भी शिकायत नहीं आई। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अपने ऊपर अपनी पूरी टीम के ऊपर फख्र की बात है। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। शांतिपूर्ण संपन्न हो गई मतलब जी बिल्कुल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया मशीन्स हैं चल रहा है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे उसके अंतर्गत भी स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई चल रही है। चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक जितने भी स्टेजेस रहे हैं निर्वाचन सब पुलिस प्रशासन सभी ने इंश्योर कराया है कि जो मंशा होती है लोकतंत्र में संविधान में शांतिपूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो। इसमें कहीं न कहीं हमारी पूरी टीम की मेहनत है, पुलिस की प्रशासन की जो भी विभाग इसके साथ जुड़े हैं उन सबकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म और साथ ही साथ जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनके प्रत्याशी उनके एजेंट्स यहाँ की जनता और आप सभी मीडिया के कर्मियों सभी ने अपना एक सकारात्मक अपनाया और सहयोगात्मक रवैया रहा और इसका नतीजा है कि पूरी प्रक्रिया जो अब तक थोड़ी देर में ये समाप्त होगी इसमें पूरी तरह से जो आयोग की मंशा थी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इसमें पूरा योगदान दिया। पुलिस टीम के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल संपन्न कराना। हमारे यहाँ की फोर्सेज यहाँ चुनाव कराने के साथ साथ प्रदेश के हर चरण में यहाँ से जाकर चुनाव उन्होंने कराया, प्लस बाहर से आने वाली फोर्सेज ने भी हमारे यहाँ चाहे CAPF हो चाहे PSC हो उन्होंने पूरे इस चुनाव के दौरान बड़े अच्छे से इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा मैंने बताया कुछ देर में ये प्रक्रिया समाप्त होगी। पूरा विश्वास है कि आदर्श निर्वाचन की प्रक्रिया जनपद मथुरा में। सर वैसे तो आप लोगों के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड संचार तंत्र सूचना तंत्र होता है और वैसे हम लोगों के भी अपने इनपुट्स अगर कहें तो इस पूरे चुनाव को लेकर के जनपद में किसी भी प्रकार का कोई विशेष माहौल नजर नहीं आता, लेकिन क्या इसके बावजूद एहतियात के तौर पर मतगणना की बात पूरे जिले में आप लोगों की निगरानी जारी? जी बिल्कुल, जैसा कि सभी अवगत है कि पोस्ट पोल भी पोस्ट काउंटिंग भी सतर्क रहेंगे। सभी एडिशनल एसपी CEOs SOs चौकी इंचार्ज बीट कांस्टेबल तक ये लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि मतगणना समाप्ति के बाद ही अपने अपने क्षेत्र में सतर्कता रखें, किसी की तरह की कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। वैसे सभी जैसा मैंने बताया सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स कार्यकर्ता सभी लोग इस पूरी प्रक्रिया में सहयोगात्मक उनका रवैया रहा है और संतुष्ट रहे हैं हम सबकी कार्रवाई से।